आज हम बात करने जाएंगे क्लास 12 की प्रैक्टिकल के बारे में। तो क्लास 12 की प्रैक्टिकल में क्या क्या बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स। आप कौन सा गेम सेलेक्ट करते हो उसके ऊपर बेस्ड करके आपको क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो हर एक गेम का और लाइक जो भी आप स्पोर्ट्स सेलेक्ट करते हो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके ऊपर फिक्स्ड उतने ही क्वेश्चन बनते हैं, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो एज एग्जांपल मैं दो गेम ले रहा हूँ क्लास 12 के सेकेंड ईयर की। एक है हमारा वॉलीबॉल, दूसरा है हमारा खो खो। ठीक है, तो इनमें बेसिक क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वही क्वेश्चन आते हैं और उसके बाहर कुछ क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि अगर हम हाँ, पहले हम वॉलीबॉल के बारे में बात करेंगे। वॉलीबॉल के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका लेंथ और ब्रेथ के बारे में पूछ सकता है कि वॉलीबॉल कोर्ट का लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है। तो ये देखा आपने 18/9 क्या है हमारा एक आंसर बनता है। ठीक है, दूसरा इसका बनता है सेंटर लाइन से एंड लाइन का डिस्टेंस कितना है। अगर ये टोटल 18 है तो सेंटर लाइन से एंड लाइन कितना होगा, 9 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, वॉलीबॉल पोल के बारे में क्वेश्चन आता है कि पोल की हाइट के बारे में बताइए। तो दूसरा बेसिक क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है कि वॉलीबॉल के जो पोल है, जो पोल होते हैं हमारे वॉलीबॉल के, उसके हाइट के बारे में बताओ। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग होते हैं, तो इसका हाइट के बारे में पूछ सकते हैं। ग्राउंड है, इसका हाइट कितना है। तो हमारा क्या है, बॉयज के लिए कितना है हमारा 2.43 मीटर। ओके, एंड गर्ल्स के लिए कितना होता है हमारा 2.24 मीटर। ये हमारा क्या होता है, हाइट होता है। ये बेसिक दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, और आप देखा होगा कि वॉलीबॉल नेट में क्या होता है, ऐसे होल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, जाले होते हैं। ठीक है, तो ये कितने होते हैं टोटल 1000। तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हर एक लाइक गेम में 10-12 क्वेश्चन जो है वो फिक्स्ड बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल टीम में, अगर देखेंगे इसमें 6 प्लेयर होता है हमारा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक ये टोटल 6 प्लेयर एक टीम में होता है और क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेट होता रहता है। ठीक है सर, जिसके बाद क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन बनता है हमारा क्या वॉलीबॉल से। अभी हम देखते हैं खो खो में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर नॉर्मली देखें खो खो में कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कि खो खो का जो पोल है उसका हाइट, जो ग्राउंड से हाइट है उसका कितना है। तो उसका क्या है हमारा 120 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो खो खो का पोल का हाइट है वो कितना होना चाहिए, 120 से 125 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा जो बनता है हमारा बेसिक क्वेश्चन, जो ये बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ठीक है, जो चेजर्स बैठते हैं इधर। ठीक है, तो इसका ये क्या है हमारा लेंथ और ब्रेथ कितना होता है उसका, उसका कितना होता है हमारा 35 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन बनता है जो हमारा एंड लाइन है, उधर से पोल का जो लाइन है उसका डिस्टेंस कितना है हमारा, वो एक क्वेश्चन बनता है कि 1.50 मीटर। ठीक है, और पोल से जो हमारा ये जो पहला लेन है, जो पोल से पहला लेन है उसका डिस्टेंस कितना है हमारा, तो वो एक क्वेश्चन बनता है, वो है हमारा 2.55 मीटर। ठीक है, तो आपको एक एक बेसिक मतलब छोटी छोटी चीजें क्या करना, याद रखना है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो खो खो में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, तो इसमें प्लेयर होते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 9। ठीक है, 8 क्या करते हैं, बैठते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर क्या करेंगे, बैठेंगे। ठीक है, और एक क्या करेंगे, खड़े रहेंगे चेस करने के लिए, जो खो देंगे, जो एक एक करके आगे जाएंगे और दूसरे ओपोनेंट टीम को टच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 8 चेजर बैठे रहते हैं। ठीक है, टोटल 9 होता है, 8 सिटिंग ब्लॉक्स में होते हैं और 9 एक क्या होता है, चेजिंग के लिए स्टार्ट करते हैं जो हमारे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इन दोनों के बीच में दो जो हमारे सिटिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, और तो जो दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा 2.30 मीटर। तो आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पोल का हाइट देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद पोल से जो एंड लाइन है उसका डिस्टेंस देख लिया, पोल से जो पहला लाइन है उसका डिस्टेंस हमने देख लिया। ठीक है,
उसके बाद दो लेन के बीच में क्या डिस्टेंस है वो देख लिया, ठीक है। और नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि इसका लेंथ एंड ब्रेथ बता दो तो होगा, तो क्या बताओगे 27/16, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो दूसरे गेम के लिए भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मैंने खो खो और वॉलीबॉल का बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। अभी फुटबॉल का कैसे पूछ सकते हैं, फुटबॉल में क्या क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपली अगर फुटबॉल आपने गेम लिया है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन बनेगा कि सेंटर जो सर्कल है, ठीक है, वो उसका डायमीटर बताओ, फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है उसका हाइट बताओ, उसका लेंथ बताओ, ठीक है, वो बताएगा। जो मार्किंग होता है, जो मार्किंग रेडियस वो पूछ सकता है आपको, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ पूछ सकता है उसको, बॉल का वेट पूछ सकता है आपसे, ठीक है, उसका सर्कमफ्रेंस पूछ सकता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं आपके बनते हैं। तो फेमस फुटबॉल प्लेयर के नाम पूछ सकते हैं, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको फुटबॉल के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। अभी वॉलीबॉल का बता दिया, खो खो का बता दिया, फुटबॉल का भी मैंने बेसिक बता दिया, हैंडबॉल का पूछ सकते हैं। तो हैंडबॉल के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी है हैंडबॉल। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन से बता देता हूँ कि हैंडबॉल के अंदर बेसिक क्वेश्चन क्या बनते हैं। इसका लेंथ और ब्रेथ पूछेंगे, जो हमारा 40/20 है। गोल गोल पोस्ट का हाइट और लेंथ पूछ सकते हैं आपको बेसिकली, ठीक है। तो गोल पोस्ट का हाइट, ओके, वो कितना होता है हमारा 2 मीटर, लेंथ कितना होता है हमारा 3 मीटर। तो बेसिक क्वेश्चंस आपको ये कर सकते हैं। और हैंडबॉल में जो बॉल होता है उसका वेट आपको पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं। तो हैंडबॉल में जो टोटल नंबर प्लेयर होता है हमारा 7, ठीक है। उसमें गोलकीपर होता है और 6 आगे जाके खेलते हैं, ठीक है। जो गोल पोस्ट है उसके सामने एक डी होता है, जो फर्स्ट डी होता है, ठीक है, उसके अंदर जाकर आप अटैक नहीं कर सकते हो। तो उसका कितना डिस्टेंस होता है आपका गोल पोस्ट से, तो 6 मीटर का एक डी बनता है, ठीक है। तो उसके बाद 7 मीटर से आपका पेनल्टी होता है शूट, उसके बाद एक 9 मीटर का डी बनता है, ठीक है, जिसके अंदर जाके आप शूट कर सकते हो। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन आपको बनते हैं कि कितने मीटर से पेनल्टी लिया जाता है। बताइए हैंडबॉल का आपका गोल पोस्ट हाइट कितना है, इसका लेंथ कितना है। ये तो आपके स्पोर्ट्स के ऊपर हो गया। दूसरा, ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन लाइक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ओके, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के ऊपर आपको पूछ लेगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो एक्सटर्नल आपसे क्या करते हैं, पूछते हैं। और बेसिक स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में आपको पूछ लेगा, जो हमारी 3 तरह की इंजरी है उसके बारे में भी आपको क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अगर उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।